गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं वो उनके लिए है कि उनको मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास 10th की जो सिलेबस है, जो कि मैं 2023 और 2024 वाले सेशन की बात कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे जो अभी क्लास 10th में हैं और वो 2024 में 2024 में जो है फाइनल पेपर देने वाले हैं, और उनका जो भी सिलेबस है बाकी सारे सब्जेक्ट का वो कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। अगर हम बात करें सोशल साइंस में तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसी तरह मैथ में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो आज हम मैथ का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का, कि कोड नंबर देख सकते हैं 041। अगर आपका कोड नंबर भी यही है मैथ का तो आपके लिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सिलेबस आपके लिए है। ये सीबीएसई बोर्ड, जो सेंट्रल हमारा बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, मैथमेटिक्स क्लास 10th का 2023 से 2024 का सिलेबस है। जो हम देखने वाले हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसको पढ़ ना लें, क्योंकि उसको पढ़ने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपका टाइम वेस्ट ही है। अब उस टाइम को बचाकर आप किसी और जो है टॉपिक पे, किसी और चैप्टर पे या सब्जेक्ट पे अगर आप टाइम दीजिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो कि क्या चीज़ें हटाई गई हैं जिसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम मार्क्स की बात करें तो आप लोग को मालूम ही होगा हर बार कैसे पूछा जाता है नंबर सिस्टम, जो है 6 मार्क्स का, एंड जो है अलजेब्रा 20 मार्क्स का, क्योंकि अलजेब्रा एक बड़ा चैप्टर हो जाता है तो उसमें ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6 मार्क्स का, एंड ज्योमेट्री है 15। ट्रिग्नोमेट्री जिसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस भी आ जाएंगे, उसमें 12 मार्क्स का टोटल है। एंड मेंसुरेशन की बात करूँ तो ये जो है 10 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। इसमें मेंसुरेशन में आपको मालूम है कि प्लेन फिगर का जो पेरीमीटर सरफेस एरिया है एंड सर्कल का जो एरिया है वो सारे इसमें आ जाते हैं। एंड वॉल्यूम सरफेस एरिया जो सॉलिड का भी आता है, 3D ऑब्जेक्ट का भी आता है, सारे आ जाते हैं इसमें। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी जो है 11 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल जो है 80 मार्क्स का जो है 80 नंबर के जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो कुछ इस तरह से नंबर है। लेकिन अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जितना इसमें लिखा हुआ बस उतना ही आपको पढ़ना है। अगर आपको लगे तो आप राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको पहले बता दिया, ये जो है 2023 से 2024 का लेटेस्ट सिलेबस है मैथमेटिक्स का क्लास 10th के लिए, और जो है सब्जेक्ट कोड जो है 041 है। ये सीबीएसई वालों ने पब्लिश किया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। रियल नंबर अगर सबसे पहले बात करें नंबर सिस्टम में, तो इसमें अर्थमेटिक थ्योरम जो आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपको पढ़ना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये बहुत ही ज़्यादा। दूसरी बात कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, लाइक √2, √3, √5 एंड और भी बहुत सारे होते हैं, उसमें दिए हुए हैं √p है एंड देन √q है। तो ये सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं इनका प्रूफ आपको आ जाएगा, कि आप प्रूफ कीजिए कि जो है √p जो है इरेशनल नंबर है, एंड देन प्रूफ कीजिए कि √3 जो है इरेशनल है। तो ये तो इरेशनल तो है, तो इसके प्रूफ्स आते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो ये देखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं इसमें देखना है। पोलिनोमियल की अगर हम बात करें अलजेब्रा में, तो पोलिनोमियल में आपको ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल देखना है। ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल जो कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा होता है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा होता है। और उन पोलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ है और जो उनका कोफिशिएंट है, उनके बीच का रिलेशन भी पढ़ना है आपको, ठीक है। जो ज़ीरोज़ है, जो कोफिशिएंट है, उनके बीच का रिलेशन भी पढ़ना है। रिलेशन दो है इसमें, आप देखिएगा बुक में, एनसीईआरटी में, आर एस अग्रवाल में। तो 2 टाइप के रिलेशन होते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा के अलग अलग रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा के क्या रिलेशन है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा के क्या रिलेशन है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के क्या रिलेशन है, एंड देन अल्फ़ा बीटा गामा के क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन आपको पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। सॉरी, कॉल आ गया था। तो बस इतना ही पढ़ना है पोलिनोमियल में। और एंड अभी अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन में क्या है कि आपको जो ग्राफिकल मेथड होता है लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आपका 2 इक्वेशन होती है ना, a1x प्लस b1y एंड प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड देन a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये 2 जो इक्वेशन होते हैं, इन इक्वेशन से आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स बना के ग्राफ कैसे बनता है, और ग्राफ में फिर ट्रायंगल जो क्रिएट होगा उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालता है, वो ग्राफिकल मेथड आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। और इसमें जो इक्वेशन में जो x और y की जो वैल्यू फाइंड होती है, ये 2 प्रोसेस है, और वही दोनों प्रोसेस पढ़ना है। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक है एलिमिनेशन मेथड से कैसे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। बस इतना ही आपको पढ़ना है।
ठीक है। और लास्ट में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, सिचुएशनल बेस्ड वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो उनको आपको पढ़ना होगा। और इसके अलावा इसमें बाकी चीज़ें हटा दी गई है। बस इसमें 3 मेथड है, इसमें बस 2 ही पढ़ना है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और एक एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बस यही दोनों मेथड पढ़ना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू 0, तो इसके सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। जैसे हम पॉलिनोमियल में जिसको ज़ीरोज़ कहते थे, ज़ीरोज़ किसको कहते थे कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको हम अगर इक्वेशन में एक्स के जगह पर डाल देते हैं, पुट कर लेते हैं, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो ज़ीरोज़ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको हम रूट कहते हैं, रूट, रियल रूट। तो क्या कहते हैं, रियल रूट कहते हैं। तो रूट फाइंड करने के यहाँ पे 3 मेथड है, और 3 मेथड में से एक मेथड को हटा दिया गया है। यही चीज़ मैं बताने चाह रहा था आपको कि सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ना है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन में बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके पढ़ते हैं, और दूसरा आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। बस एक तीसरा भी आता है जिसको बोला जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन अभी ये क्या कर दिया गया कि ये जो है आपका ये वाला मेथड ये हटा दिया गया। आपको सिर्फ 2 ही पढ़ना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले पे हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे उसका रूट निकालते हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मतलब यही पढ़ना होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम इसमें भी है, व्हाट प्रॉब्लम है वो आपको देखने हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये आपको नहीं पढ़ना, ये हटा दिया गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको डेरिवेशन ऑफ nth टर्म पढ़ना है। डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, nth टर्म का जो डेरिवेशन होता है वो आपको पढ़ना है। लाइक कि an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो आपका है nth टर्म का जो डेरिवेशन है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। एंड फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। जैसे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द एप्लीकेशन क्या होता है कि n/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपको पढ़ना है, इसके भी डेरिवेशन पढ़ने हैं, और कुछ एप्लीकेशन और इसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी है वो भी पढ़ने हैं। बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म हो गया। बस यही 2-3 चीज़ पढ़ने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ तो इसमें कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने हैं, और ग्राफ पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स पढ़ने हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है, और डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये इंटरनल डिवीज़न, ये इसमें पढ़ना ही होगा। इसमें 1-2 चीज़ें और थी जो हटा दी गई है, लेकिन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, जिसको हम इंटरनल डिवीज़न भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। अगर ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक जो है वास्ट टॉपिक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे डेफिनेशन में डेफिनेशन है, एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल है, सिमिलर ट्रायंगल्स के जितने भी काउंटर एग्जांपल है वो सारे देखेंगे। फिर प्रूफ है, और ऐसे ऐसे प्रूफ और भी आएंगे उसमें। ये तो एक ही यहाँ पे तो सब लिख दिया है ना, लेकिन इस प्रूफ पे, इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है। RS अग्रवाल में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर मोटिवेट पढ़ना है, कैसे ट्रायंगल के लाइंस के डिवाइड होते हैं, उसके मोटिवेट पढ़ने हैं, ठीक है। जितने भी मोटिवेट है 1, 2, 3, 4 ये सारे मोटिवेट आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही चीज़ है जो आपको ट्रायंगल में पढ़ने हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल में क्या है कि आपको टेंजेंट ऑफ सर्कल, पॉइंट्स, मतलब कि सर्कल के जो बेसिक जो भी चीज़ें हैं, टेंजेंट है, कॉर्ड है, सेक्टर है, सेगमेंट है, एंगल थीटा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके थ्योरम तो बहुत है सर्कल में, वो सारे थ्योरम पढ़ने होंगे, सारे प्रूफ पढ़ने होंगे, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप प्रूफ देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये वाले प्रूफ जो है आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप बात करें
तो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बहुत सारे प्रूफ आएंगे, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रूफ, वेल डिफाइंड प्रूफ है, ठीक है। फिर उसके रेशियोज़ आएंगे, रेशियोज़ आप जानते हैं ना, साइन कॉस एंड जो है टैन कॉट कॉसेक, ये सारे, ठीक है। 0 डिग्री पे और 0 और 90 का आपको पढ़ना है। वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 30, 45 एंड 60, यही 3 एंगल पढ़ना है, इसके अलावा कोई और एंगल पढ़ना ही नहीं है। आप पढ़ लेते हैं भतेरे, पढ़ लेते हैं 90, 75, क्या क्या नहीं पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ 30, 45 एंड 60 डिग्री के ही एंगल के लिए आपको रेशियोज़ पढ़ने हैं, और उसके कुछ रिलेशंस जो है रेशियोज़ के वो भी पढ़ने होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो है सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की ही आइडेंटिटीज़ पढ़नी है, और इस आइडेंटिटीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आर एस अग्रवाल में और भी दूसरे किताब में। एनसीईआरटी में तो कम है, लेकिन आर एस अग्रवाल में बहुत है। तो सिर्फ यही आपको आइडेंटिटीज़ पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा कोई आइडेंटिटीज़ नहीं पढ़नी, और जो भी सिंपल आइडेंटिटीज़ होंगे जो आप जानते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ने होंगे, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंस जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा हिस्सा है, आगे चल के वो ऐड हो जाता है, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के लिए ही आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने होंगे। कि लाइक अगर एक पिलर है और यहाँ पे एक शैडो बन रहा है, और अगर उसको हम इस तरह से ऐड करते हैं तो यहाँ पे कौन सा एंगल क्रिएट होता है, तो ये एंगल जो सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए ही हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, मेंस्ट्रुएशन में अगर आप आते हैं तो एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल की अगर बात करें तो एरिया में आपको प्लेन फिगर भी आ जाता है, और इसमें जो है सेगमेंट का एरिया और सेक्टर का एरिया, ये दोनों आपको पढ़ना होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जैसे एक ट्रायंगल, एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 2 रेडियस मिलकर एक सेक्टर बनाएगा, ओके। ये सेक्टर का क्या एरिया होगा, ये एरिया फाइंड करने का पढ़ना है। दूसरी बात, इसी तरह एक सर्कल है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये एक सेगमेंट बना रहा है, ये छोटा सा ये सेगमेंट बना रहा है, ये माइनर सेगमेंट और नीचे वाला मेजर सेगमेंट। इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालना हुआ, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या करते हैं कि ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल कर और इस ट्रायंगल के एरिया में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल जाता है, ठीक है। इस सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, तो सेक्टर का एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि θ/360 करना होता है इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करने से, अच्छा ये थीटा क्या, थीटा एंगल है, जो एंगल यहाँ बनता है, ठीक है, जो एंगल यहाँ बनता है ये इसको थीटा कहते हैं। तो ये सेक्टर का एरिया जो पूरा एरिया निकलता है, तो पूरे एरिया में से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो ट्रायंगल में यहाँ पे जो एंगल बनेगा ट्रायंगल के एरिया के लिए करता है 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, ये 3 एंगल के लिए ही पढ़ना है। दैट मीन्स अगर आपका कोई सर्कल होगा, ठीक है, और उसका अगर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना होगा, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल में जो एंगल होता है ये थीटा, ये सिर्फ 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के लिए ही पढ़ना है। अगर आपके बुक में 75 है, 35 है, 40 है, अलग अलग एंगल का है, वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन्हीं 3 डिग्री के लिए जो है आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालने का पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के फिगर होंगे, फिर उसके एरिया निकालने होंगे। लाइक अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ यहाँ पे और उसके अंदर एक सर्कल बना देता हूँ रफली, तो ये छूटा हुआ पार्ट जो है इसका क्या एरिया होगा, ये छूटा हुआ पार्ट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर। तो ये भी पढ़ने होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। लेकिन ये तो बहुत आसान है, ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, तो वो पढ़ने होंगे आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में तो आपको मालूम है कि 3D जो है हमारा, इसमें क्यूब्स है, क्यूबाइड है, स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है और कोन है। ये सारे के आपको सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं, और टोटल सरफेस एरिया है, और उसका वॉल्यूम जो है वो पढ़ना होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, तीनों को, और ग्रुप डेटा पढ़ना है। आपको याद होगा कि आप क्लास 9th में अनग्रुप डेटा पढ़ रहे थे, यहाँ पर आपको ग्रुप डेटा पढ़ना है, ठीक है। बाइमोडल सिचुएशन भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में आपको आइडेंटिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे कुछ सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सारे आपको, ये तो बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, ये पढ़ने होंगे। तो ये मैंने आपको टोटल जो है वीडियो भी लंबा हो रहा है, ये मैंने आपको टोटल सिलेबस क्लास 10th का आपको डिस्कस कर दिया है, जो कि है क्लास 10th, ठीक है। कोर्स स्ट्रक्चर है, पूरा सिलेबस है 2023 से 2024 बैच के लिए है ये, और सब्जेक्ट कोड है 041।
तो अगर इसमें कुछ अगर ऐसा हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने डिटेल में कुछ ज़्यादा नहीं समझाया, नहीं तो चैप्टर और लंबा हो जाता। ठीक है, तो बस गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। बहुत शुक्रिया।